हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम प्रिया सिंह में। तो आज हम बात करेंगे वट सावित्री कितने तारीख को है। वट सावित्री से रिलेटेड शुभ मुहूर्त उस दिन पड़ रहा है सोमया अमावस का महासंयोग। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वट सावित्री की कहानी सारी वीडियो आपको इसी में मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जब सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन जरूर दबाइए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हिंदू धर्म में सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और समय क्या होगा। वट सावित्री व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए खुशहाल जीवन के लिए रखती है। इस दिन व्रत बरगद के पेड़ यानी वट के पेड़ की पूजा होती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनने का खास महत्व होता है। लेकिन 2025 में वट सावित्री की तिथि को लेकर थोड़ा संदेह बना हुआ है, क्योंकि इस साल अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत, साथ ही जाने पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग। और इस दिन सोमवार पड़ने वाला है, तो सोमवार को सोमया अमावस्या हम कैसे करेंगे। तो पंचांग के अनुसार 2025 के जेठ मास 26 मई को दोपहर 12:12 से शुरू हो रहा है। 27 मई को सुबह खत्म हो जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है जिस दिन दोपहर के समय में अमावस्या का दिन व्रत करना शुभ माना जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई के दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसी वजह से इस दिन सोमया अमावस भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो लोग ये दोनों व्रत करते हैं, इन दोनों व्रतों का उन्हें पालन करना होगा। बारी बारी से आप दोनों व्रत कर सकते हो। पहले कोई भी व्रत कर लो, या फिर आप सोमया अमावस का पीपल का पूजा कर लो, या फिर वट सावित्री का। लेकिन दोनों सहा तो एक ही दिन जाएगा, लेकिन व्रत का नियम हमें दोनों का करना है। इस बार वट सावित्री व्रत कुछ खास संयोगों के साथ बन रहा है, जो कि इस दिन शुभ बना रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत पर सोमया अमावस का संयोग बनेगा। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा 26 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन और वट पूजा करने से शनि देव की कृपा बरसेगी। अगर आप पहले से सोमया अमावस करते हो, या फिर वट सावित्री करते हो, सोमया अमावस नहीं करते हो, या फिर सोमया अमावस करते हो वट सावित्री नहीं करते हैं, तो आपका इस बार बहुत ही अच्छा सुयोग बना है। आप दोनों में से जो व्रत करते हैं उसके अलावा दूसरा व्रत उठा सकते हो। बहुत ही खास संयोग है। ऐसा व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्यों रखा जाता है वट सावित्री व्रत? क्या वट सावित्री व्रत और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति को सत्यवान यमराज से वापस लाने के लिए कठोर तप किया था, तभी इसे परंपरा को चली आ रही है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती है। मैं इसमें आपको समय और शुभ मुहूर्त पूजा विधि के साथ साथ सोमया अमावस की कथा नहीं सुना सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि दूसरी वीडियो भी मैं सोमया अमावस की भी कथा की डाल दूंगी, तो आप पूजा करते समय उसे भी जरूर ध्यानपूर्वक आप सुन ले। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यही क्रम चलता जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर
वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने क्या कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सवाल देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने पति के स्वरूप में उनको वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मवान है और वह बलवान भी है। उसी की आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति ने घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर स्वरूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, मैंने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और एक ही बार कोई लड़की किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। राजा ने एक बार आज्ञा देते हुए पंडित को एक ही प्रतिज्ञा करते और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोले, सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में करने में लग गई। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्हें 3 दिन पहले से ही उपवास उसने शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों की पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान को उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गया। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर हिलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री उनकी एक न मानी। सावित्री की निष्ठा और प्रतिप्राणिया को देखकर यमराज सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापिस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने पति के पीछे चल रही हूँ, अपने पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर उसे एक बार मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री से कहा, यह वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री को तीसरा वर मांगने को सावित्री इस पर कहने लगी कि मुझे 100 संतानों का वर दीजिए। सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका भी वर सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे अपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा। यमराज अंत ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास वापिस आ गई। उसके पति का मृत्यु शरीर पर आता। सत्यवान जीवित हो उठ गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है और इसी प्रकार सावित्री सत्यवान को चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पवित्रता सावित्री के अनुरूप की प्रथम अपने सास ससुर की उचित पूजन करने के लिए साथ साथ अपने अन्य विधियों को प्रारंभ करके वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास और वैवाहिक जीवन का साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया तो वह
भी टल जाता है। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही और भी व्रत त्योहारों से रिलेटेड स्टोरी या फिर कोई भी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और कमेंट में यह स्टोरी और वट सावित्री से रिलेटेड जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।